थ्री। नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के ऊपर। 10th बेस की त्रिकोणमिति ऊपर बात करेंगे, जो सभी बोर्ड्स के अंदर एनसीईआरटी, आरबीएससी सबके अंदर अपने पास में ये त्रिकोणमिति होती है। अपन लोग बात कर रहे हैं कि 10th बेस की त्रिकोणमिति की हिंदी माध्यम पे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी बहुत अधिक आती है। इसके बेसिक टॉपिक्स पर इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। इसके बाद में अपन लोग आरबीएससी के चैप्टर के ऊपर पहुंचेंगे। अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का साफ साफ अर्थ है त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि बोले तीन, कोण बोले कोण, मिति संबंध। तीन कोणों में संबंध की बात अपने पास में क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। अब अपन लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति अपने पास में क्या है? त्रिकोणमिति तीन कोणों में संबंध। तो तीन कोणों के मध्य में संबंध त्रिकोणमिति कहलाती है। इसके अंदर अपन लोग बात करते हैं तीन कोण होते कहां पे हैं। तीन कोण अपने पास में एक त्रिभुज के अंदर होते हैं। तो कहने का मतलब त्रिकोणमिति एक त्रिभुज बेस है। त्रिभुज के अंदर भी अधिकांशतः बेस होती है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज अपने पास में कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं भैया त्रिभुज? त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? एक तो होता है समबाहु, एक होता है समद्विबाहु, एक होता है विषमबाहु, और एक अपने पास में ये तीन भुजाओं के आधार पर है। तीन भुजाओं के आधार पर है। अब कोणों के आधार पर ये हो गया अपने पास में भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर अपने पास में न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इसमें से त्रिकोणमिति अपने पास में यूजेबल है केवल और केवल समकोण त्रिभुज पे। फिलहाल 10th बेस तक का इतना ही लेवल है कि त्रिकोणमिति कहां लेवल करती है? समकोण त्रिभुज के ऊपर। समकोण त्रिभुज के ऊपर त्रिकोणमिति लेवल करती है। अब समकोण त्रिभुज में भी अपन लोग यदि बात करें तो सिंपल ही बात है कि त्रिकोणमिति के लिए सिंपल सी अवधारणा अपने पास में क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य में जो अनुपात है, साफ साफ भाषा में बता दूं त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति के डेप्थ में जाएंगे। जो समकोण त्रिभुज है, 10वीं के बेस की मैं बात कर रहा हूं। 10वीं के बेस में जो समकोण त्रिभुज है, इसकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं के मध्य में संबंध, भुजाओं या फिर यूं कहें भुजाओं के मध्य में अनुपात, रेशियो, त्रिकोणमिति कहलाता है। भुजाओं के मध्य में अनुपात अपने पास में क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। जो एक छोटी सी बात और कर दो, समकोण त्रिभुज के अंदर जो तीनों भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं का नाम होता है। ये एक भुजा होती है लंब, एक होती है आधार, और एक होती है कर्ण। अपने को फिक्स है कर्ण क्या होती है? समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा सिंपली कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है साहब। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब बात करते हैं लंब और आधार में। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ये आधार है, ये लंब है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही आधार है, ये लंब है। ये डिपेंड करता है अपने आस में अपन लोगों ने एंगल कहां पे लिया है, कोण कहां पे लिया है। कल को यदि मैंने थीटा यहां लिया है तो इन दोनों के बीच की जो भुजा ये आधार कहलाएगी, और थीटा के ठीक सामने की भुजा ये लंब कहलाती है भैया। थीटा के ठीक सामने की भुजा लंब कहलाती है। समकोण के सामने की कर्ण कहलाती है। शेष भुजा आधार कहलाती है। यदि मैं कल को सपोज करो कि एक त्रिभुज वापस से बना दूं, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने, ये तो कर्ण हो गया भैया, ये कर्ण हो गया। और यहां पे यदि मैं थीटा लेता हूं तो इसके सामने की भुजा ये मेरे पास में लंब हो गई। शेष भुजा आधार कहलाएगी। शेष भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। अपन लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, लंब क्या होती है? थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा अपने आप में लंब कहलाती है। आधार को अपन लोग कह सकते हैं शेष भुजा। क्या होती है? शेष भुजा आधार। इसी को यदि मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ा दूं आपके लिए, तो इसको मैं यूं भी कह सकता हूं 90 डिग्री और थीटा के मध्य की भुजा। 90 डिग्री व थीटा के मध्य की भुजा, मध्य की भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। सिंपली बातों पे कर रहा हूं कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है भैया? लंब होती है। थीटा और 90 के बीच की भुजा या फिर शेष भुजा,
क्या होती है? आधार होती है। 90 के सामने की वजह क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए, कल को थीटा यहाँ पे है तो अपने पास में थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा भैया, और अपने पास में ये कर्ण और शेष ये बची जो वजह क्या है? आधार। आधार, लंब, कर्ण सदैव और डिपेंड होते हैं इस थीटा पे, इस कोण पे, झुकाव पे। इस कोण के अंदर ही मैं आप लोगों से मैं बात करूं कि ये समकोण जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वास्तव में वो त्रिकोणमितीय है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय है। समकोण त्रिभुज अपने पास में ले लिया मैंने, कोई एक एबीसी ले लिया, और त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं अपने पास में? त्रिकोणमिति के अनुपात अपने पास में होते हैं, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेग, कोसेक। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा डीपली जो कोई विद्यार्थी जानना चाहता है उसके लिए मैं बता दूं कि सभी के आगे थीटा लगा हुआ है। ये थीटा, इसको या तो ये वाली बात, ये तो 90 हो नहीं सकता, या तो ये होगा या ये होगा। ये लंबकर्ण आधार को प्रदर्शित करेंगे भैया, लंबकर्ण आधार को प्रदर्शित करेंगे। अब आपकी छोटी सी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये थीटा के बिना साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक किसी का कोई मतलब नहीं है। ये केवल संकारक, आगे जाकर के अगली कक्षाओं में एक वर्ड पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं अपन लोग संकारक। बीएससी में मैथमेटिक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं, एक वर्ड होता है संकारक। संकारक का मतलब कुछ नहीं होता, संकारक का मतलब वे अवयव जिनका स्वयं का कोई मतलब नहीं होता है, वो किसी अन्य के साथ जुड़ करके उनका मतलब है। प्लस है, प्लस का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जिस दिन दो संख्याओं के पीछे लगा उस दिन बताएगा इनको जोड़ना है। तो प्लस क्या है? संकारक। जितने भी सिंबल होते हैं वो संकारक है। माइनस है, संकारक है अपने पास में। साइन है, कॉस है, टेन है, संकारक। जब थीटा लगा तो इनकी वैल्यू साबित हुई, तो अपने पास में ये सारे की सारे क्या है? वैल्यू संकारक कहलाते हैं। यहां आगे मैं बात करूं, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। आगे यदि अपन लोग बात करें तो जो साइन है, साइन को अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं साहब? ज्या। कॉस को क्या बोलते हैं? कोज्या। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, साइन शॉर्ट वर्ड है अंग्रेजी का, इस साइनाइन पूरा वर्ड होता है, ऐसे कॉसाइन पूरा वर्ड होता है। कॉस शॉर्ट में अपन लोग यूज करते हैं। ये अपने पास में हिंदी में कोज्या कही जाती है। टेंजेंट होता है पूरा वर्ड, जिसको अपन लोग स्पर्शज्या कहते हैं। 3 मुख्य होते हैं, 3 इनके उल्टे होते हैं, इसलिए इनके आगे प्रति लगा देते हैं। ये इसका उल्टा होता है अपने पास में, इसका उल्टा, सॉरी यहाँ ध्यान दें, इसका उल्टा कोसेक होता है, ये हो गया प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। ये इसका उल्टा प्रतिकोज्या, प्रतिकोज्या। ये इसका उल्टा प्रतिस्पर्शज्या, प्रतिस्पर्शज्या। ये अपने आप में क्या है? इनके उल्टे होते हैं। अब मैं बात कर दूं जो साइन होता है, साइन, साइन क्या होता है? ये त्रिभुज का आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। वापस से एक बार लिख लेते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, एक साइन है, एक कॉस है, एक टेन है। 3 मूल होते हैं, 3 इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। अपने को भैया ध्यान रखना, कुछ ज्यादा लफड़े वाली बात करेंगे नहीं, अपन लोग डायरेक्टली बात करते हैं। जो साइन है, साइन अपने पास में साइन का जो संबंध होता है वो क्या होता है? लंब और कर्ण के मध्य में। तो इसको अपन लोग इस बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखें, क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है भैया। कॉस, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। अब 3 तो ये मुख्य हैं, 3 इनके उल्टे हैं, यहां से कॉटसेक, कोसेक, वो भी अपन लोग लिख लेते हैं। ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। बिल्कुल सिंपल ही भाषा में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। साइन, साइन का उल्टा कौन होता है भैया? कोसेक। ऐसे अपन लोग टिक लगा, कॉस का, सेक, टेन का, कॉट। इधर ही मैं बात करूं, ये लंब बटे आधार है, तो ये क्या हो गया? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, ये इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। बात समझ में आई? अपन लोग बड़ी स्पर्धा का, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। 3 इनके उल्टे हैं। कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अपने को ये याद रखने, अपन लोग याद नहीं रखते। दुनिया में एक छोटी सी ट्रिक चलती है, उस ट्रिक को अपन लोग क्या है कि सभी लोग जानते हैं, उसको लाल बटे कक्का बोलते हैं अपन लोग, लाल बटे कक्का। ये ट्रिक कहीं से कुछ कोई ज्यादा माइनर नहीं रखती है, बस अपने को वैसे भी विजुअली याद रह जाते हैं ये। अपन लोग ध्यान दें, साइन क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण एल बटे के। यहां से देख रहे हैं, एल बोले तो लंब, के बोले तो कर्ण। आधार क्या है? ए, कर्ण क्या है? के। सेकंड रो देखे अपन लोग, आधार बटे कर्ण। फर्स्ट लंब बटे कर्ण। थर्ड की बात करूं, लंब बटे आधार। ये क्या हो गया? लंब बटे आधार। इसकी मैं बात करूं, ये क्या हो गया? अब इसी के जस्ट उल्टा, ए बटे एल। इसकी बात करूं, के बटे
ए, इसकी बात करूं के अपॉन एल, आप लोग देख सकते हैं अपोजिट अपोजिट अपोजिट, ये अपने आप में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये इसके अंदर अपने पास में संबंध होता है त्रिकोणमिति का। और एक छोटी सी बात और आप लोगों के सामने मैं दोहरा दूं, इसके बाद में अपने पास में अपना जो चैप्टर है, सिलेबस है, उसमें क्या है कि त्रिकोणमिति से संबंधित एक टेबल आती है। उस टेबल पे अपन लोग थोड़ा सा एक चर्चा कर लें एक बार। त्रिकोणमिति की एक टेबल की अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपन लोग इसके टेबल पर। टेबल इसकी सारणी पर बात करता हूं मैं, इसकी सारणी पे बात करता हूं। तो अपन लोग सारणी ड्रॉ कर लेते हैं। सारणी बिल्कुल ही आसान शब्दों में अपन लोग समझेंगे, बड़ा ही सिंपल समझेंगे। फिर उसके अंदर एक डेप्थ आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, एक थोड़ा सा बस सब्र रखें। उसके अंदर मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन छोड़ देता हूं, कुछ मुख्य मान लेंगे त्रिकोणमिति के, 0 पे, 30 पे, 60 पे, 45 पे। वो जो मान आते हैं ये केवल एक त्रिकोणमिति की सारणी को बनाने का तरीका मात्र है, जबकि त्रिकोणमिति की जो वैल्यू आएंगे उन वैल्यू का मुख्य कारण क्या है, उस मुख्य कारण को इस टेबल को बनाने के बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वैल्यू यहाँ पे क्यों आई। ठीक है, ये अपन लोग विशेषता ध्यान रखें कि यहाँ ये मेरे पास में टेबल एक ड्रॉ कर लेता हूं। इधर मैं ऐसे ड्रॉ करके यहां पे तो ले लेता हूं थीटा। ठीक है, थीटा ले रहा हूं मैं डिग्री में, और इधर मैं ले लेता हूं त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात सभी जानते हैं, अपने पास में त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं, 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात अपने पास में है। कुछ बेसिक डिग्री जिनकी अपन लोग 10th बेस में न्यूनकोण त्रिकोणमिति अनुपात के आधार पर सारणी बनाई गई है, वहां पे अपन लोग बात करते हैं 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, बिल्कुल सरलता से मेरे साथ में जुड़ना, एक 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ मुख्य मान अपने पास में लिए गए हैं। ये मुख्य मान केवल और केवल इसलिए लिए गए हैं यदि इसके मान अपने को P अपन Q के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। बाकी के त्रिकोणमिति के अन्य जो मान हैं वो आसान तय पर में संख्याएं हैं, तो वहां पे एक मुख्य रूप से प्राप्त किए नहीं जा सकते, उनके कैलकुलेशन थोड़ी टफ है। तो 10वीं का अपना जो लेवल है उस लेवल में केवल इतना ही उपयोग किया जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों से बात करूं कि अपने को करना कुछ नहीं है, छोटी सी बात पे मेरी पे गौर करना है। अपन लोग इनको काउंट करें कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, गिनतियां सभी जानते हैं। थोड़ा गौर फरमा के सोचिए गिनतियां स्टार्ट कहां से होती है। गिनतियां स्टार्ट होती हैं अपने पास में, एक तो प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण प्राकृतिक। मैं पूर्ण प्राकृतिक की बात कर रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण प्राकृतिक 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4। कितनी गिनतियां हो गई साहब, ये काउंटिंग करें तो ये 5। इन सभी में अपन लोग 4 से डिवाइड कर देंगे बिल्कुल कैजुअली, 4, 4, 4, 4, 4। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 1 से 4 तक गिनती लिख लेनी है, 4 का सभी में डिवाइड कर देना है, 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिख देनी है, 4 का सभी में डिवाइड कर देना है। उसके बाद सभी पे अंडर रूट लगा देना है, वर्गमूल रूट लगा देंगे अपन लोग, वर्गमूल लगा देंगे। 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो मित्रों कितना प्राप्त होगा, 0। सभी जानते हैं 0 में 4 का डिवाइड किया कितना प्राप्त हुआ, 0। इधर मैं यदि बात करूं, 1 का वर्गमूल जानते हो, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। वर्गमूल के बारे में आप लोग जानते होंगे, 2 × 2 करूं 4 प्राप्त होता है। ये बोले तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। और कल को मैं इसके रूट 4 की बात करूं तो वापस मेरे को ये बेस प्राप्त हो जाता है। ये उसी संख्या को उसी से गुणा करना वर्ग होता है, वापस उसका वर्गमूल वही संख्या है जिसका जिससे गुणा किया गया है। तो 2 दूनी 4, इसका 2 अपने आप में प्राप्त होगा। लेकिन इसमें एक विशेषता अपने को ध्यान रखना, यदि कोई संख्या पहले से यदि कट रही है तो उसको काटेंगे अपन लोग, देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1 का वर्गमूल सभी जानते हैं 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए इसको अंडर रूट में ही छोड़ेंगे, 3 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए √3, 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 कैंसिल, 1, 1 का वर्गमूल 1, 0 का वर्गमूल 0 है ही। ये पूरी की पूरी जो ड्रॉ हो गई साइन की हो गई। जिन बच्चों को साइन की लाइन समझ में आ गई,
टेबल में शायद मेरे हिसाब से उनको कोई समस्या नहीं आएगी, और जिनकी टेबल पक्की हो गई उनका एक क्वेश्चन इसमें से एग्जाम के अंदर आता ही आता है, वो क्वेश्चन कन्फर्म है। टेबल कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूँ 0 का वर्गमूल 0, इधर 1/2, 45 का वर्गमूल 1/√2, ये अपने पास में √3/2, 90 के लिए 1, पूरी लाइन अपने पास में साइन की है। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। आपने को 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिखनी है, 5 क्वांटिटी हो गई, 4 का डिवाइड सभी में कर देना है, सबके ऊपर अपने को क्या है वर्गमूल लगा देना है। वर्गमूल अपन ने लगा दिया 0/4, बोले 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, लिख देता हूँ रिजल्ट यहाँ पे। यहाँ एक का वर्गमूल 1 है, 4 का वर्गमूल 2 है, इसको कैंसिल करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। इधर 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता है √2, 3 का वर्गमूल नहीं होता है √2, 4 का वर्गमूल अपने आप में 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 का वर्गमूल क्या है 1। ये पूरी की पूरी जो लाइन आई है ये साइन की लाइन आई है। अपने को कॉस कुछ नहीं करना है, कॉस के लिए बस एक छोटा सा काम करना है, बस जो साइन है ना, साइन को पीछे से उठा के पकड़ के खींचना है, साइन को पीछे से उठा के पकड़ के बस केवल इस लाइन पे गौर करना, केवल इस लाइन को पीछे से खींचूंगा मैं बस। ध्यान रखें बच्चे कंफ्यूजन के दौर में होते हैं, मैं आगे वो भी बता दूंगा कि जैसे और लोग बताते हैं 2-2 लाइन को पीछे से खींच लेते हैं, अपन एक ही लाइन में फोकस करेंगे। इस लाइन को पीछे से पकड़ के यहाँ से देखिए क्या है 1, इधर क्या है √3/2, इधर क्या है 1/√2, ये क्या है 1/2, 0। सिंपली अपन लोग अब बात करें tan के लिए, तो अपन लोग आगे जाके पढ़ेंगे जो tan होता है ना, tan क्या होता है, tan होता है भैया sin/cos, sin/cos। कुछ विद्यार्थियों ने मेरे से पूछ लिया कि साहब tan sin/cos ही क्यों होता है, tan sin/cos क्यों होता है, इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। साइन के लिए आप लोग जानते हो, अभी अभी अपन ने पढ़ा साइन क्या होता है, लंब/कर्ण होता है। कॉस के बारे में आप जानते हो, कॉस क्या होता है, आधार/कर्ण होता है। कल को इन दोनों में डिवाइड कर दूं, डिवाइड लगा दूं, कर्ण से कर्ण गया, sin/cos क्या आ गया मेरे पास में, sin/cos क्या प्राप्त हुआ भैया, लंब/आधार। और सभी ने अभी पढ़ा था जो tan होता है, tan क्या होता है, लंब/आधार। तो लंब/आधार को मैं tan लिख सकता हूं, तो sin θ/cos θ बराबर क्या हो गया, tan θ। तो tan θ क्या होता है, sin/cos होता है भैया, tan θ क्या होता है, sin/cos। तो अपन लोग आगे इसकी टेबल ड्रॉ करने के लिए इसी का उपयोग करेंगे। तो tan θ अपने पास में sin/cos, तो साइन में cos का डिवाइड करते हैं। तो आप लोग ये समझिए जो लाइन है ना, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है अपने आप में, ये क्या है, डिवाइड है। मैं अलग से भी करके बता दूंगा, ये डिवाइड है अपने आप में, ये क्या है, डिवाइड है tan प्राप्त करने के लिए। इधर मैं बात करता हूँ tan क्या है, sin/cos, तो tan का मतलब यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ 0/1 प्राप्त हो गया, क्या हो गया भैया 0/1, और 0 में 1 का भाग दूं क्या प्राप्त होता है भैया 0। सभी जानते हैं 0 में डिवाइड करोगे तो क्या प्राप्त होगा भैया 0 प्राप्त होगा भैया, क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। इधर यदि मैं बात करता हूँ 1/2, इसमें √3/2 का मैं डिवाइड करूं, भाग दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3, 1/√3। इधर यदि मैं बात करूं 1/√2, 1/√2 में डिवाइड वापस 1/√2 से करूं, उधर देख सकते हैं 1/√2 में डिवाइड 1/√2 से, √2 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 1/1 बचा, बोले तो 1/1 क्या होता है 1, यहाँ पे 1 प्राप्त हो गया भैया। अगली कहानी में मैं वापस से स्टार्ट बात करूं, √3/2, इधर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा भैया √3, यहाँ क्या बचा √3। इधर साहब 1 में 0 से डिवाइड करूं, अगली कंडीशन में 1/0 क्या प्राप्त होगा, ध्यान रखें जब भी नीचे 0 फंसेगी, जब भी नीचे 0 आएगी तो अपने पास में रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा भैया, रिजल्ट क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, रिजल्ट अपने पास में क्या आएगा भैया इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। तो ध्यान रखें, परंतु यदि कोई विद्यार्थी ये सोचने बैठ जाए कि 1/0 अनंत क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में यदि अपन लोग छोटी सी एक चर्चा कर लें, तो चर्चा एक बस इतनी सी बता रहा हूं मैं, तो कल को कह रहा हूं 5 लाख के बटे में भी यदि कल को 0 ठोक दिया ना, तो वो अपने पास में अनंत ही आना है। किसी भी के भी नीचे यदि 0 लगा दिया तो वो अनंत ही आना है। कोई भी एक विद्यार्थी है तो वो विद्यार्थी ये सोचने लग जाए कि ये सब अनंत होता क्यों है, तो उसके लिए एक छोटी सी बात बता दूं मैं। इस बटे का मतलब सभी जानते हैं भाग होता है, भाग का मतलब होता है बांटना मतलब डिवीजन, टुकड़े करना। एक छोटी सी बात बता रहा हूं उसके लिए, आप सपोज कीजिए मेरे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन उसके लिए पुटअप कर रहा हूं उन बच्चों के लिए। मेरे पास में एक 10 का नोट है, और 10 के नोट में से आप लोग सोच के बताइए ध्यान से
कि यदि मैं किसी को 1-1 रुपया बांटू, कितने लोगों को बांट पाऊंगा? 10 लोगों को। यदि कल को मेरे को नहीं, मेरा तो मन कर रहा है मैं 50-50 पैसे बांटू, कितने को बांट पाऊंगा? 20 को। नहीं साहब कल को 25-25 पैसे बांटू साहब, कितने को बांट पाऊंगा? 40 को। नहीं साहब मैं तो 1-1 पैसे करके बांटूंगा साहब, ठीक है साहब। और कल को मेरा मन कर गया नहीं साहब मैं 1-1 पैसे भी नहीं बांट रहा, मैं तो सबको 0-0 दे रहा हूँ साहब, उसमें ठक 0 तू पकड़, 0 तू पकड़, 0 तू पकड़, 0 तू पकड़। मैं पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर बांटा हूँ, उसके बाद भी 10 का नोट खत्म होगा क्या? 10 का नोट एज इट इज मेरे पास। कितने लोगों को बांटा? 0-0 करके, इनफाइनाइट लोगों को बांट दिया। तो यही एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जीरो के लिए लिया गया है। लेकिन जीरो अभी भी फिलहाल रिचर्सेबल है। उसका कारण बिल्कुल इतना है कि वो 10 का नोट खत्म नहीं हुआ, इसीलिए जीरो रिचर्सेबल है। जीरो इज नथिंग एल्स, जीरो नथिंग नहीं है, इस बारे में रिसर्च हो रही है। जीरो कुछ ना कुछ पार्टिकल अपने पास में रखता है, इतना बेस में डीपली नहीं जाएंगे। अगली कक्षाओं की जब वीडियो जब हम आएंगे तो बिल्कुल जीरो के बारे में बिल्कुल डिटेल से आएंगे हम लोग। तो अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आगे कि मेरे पास में 10 की लाइन बन गई। जिन बच्चों को नहीं समझ में आई है एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, ये बटे है। वापस से आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, जीरो के बटे में किसी भी संख्या के बटे में जीरो लगाया तो अनंत आता है। कोई भी नंबर है उस नंबर के बटे में नीचे हर के रूप में, डिनोमिनेटर के रूप में जीरो फंस गया तो क्या है? इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे बात करता हूँ 0/1, 0/1, जीरो में किसी का भाग दो जीरो। इधर देखू तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 1/√3। इधर √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा? 1/1 बोले तो 1। इधर 2 से 2 कट गया, √3/1 बोले तो बटे 1 का तो लिखना क्या है? आपकी इच्छा हो तो लिख देता हूँ साहब, क्या फर्क पड़ रहा है अपने को? एक के बटे में जीरो लगाया, बटे में जीरो फंसा, इनफाइनाइट। अब आगे मैं बता देता हूं, अभी अपन लोगों ने पढ़ा था भैया, टेन का उल्टा कौन होता है भैया? कॉट। कॉस का कौन होता है? सेक। साइन का कौन होता है? कोसेक। ध्यान रखना केवल कॉस वाली लाइन को पीछे से पकड़ के खींचा है मैंने, बाकी के सारा 3 की 3 ऐसे पलटूंगा, ऐसे 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 पलटू, अंश को हर में ले जाऊंगा, हर को अंश में, अंश को हर में, केवल उठा के उल्टा पटक देना है, पैर ऊपर से नीचे कर देने, बस कुछ नहीं करना। छोटा छोटा सा काम अपन लोग कर रहे हैं। इसमें 3 चीजें अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, उन 3 चीजों पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो अपन को ध्यान क्या रखना है कि सदैव जीरो का उल्टा क्या होता है? अनंत। अनंत का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा अनंत, और एक का उल्टा एक ही होता है दुनिया में। एक का उल्टा क्या होता है? एक ही होता है ना। तो उल्टे का मतलब यहाँ है जीरो, जीरो का उल्टा करूं तो बोले 1 के बटे में जीरो लगाया अनंत, 1 के बटे में अनंत लगाया जीरो, और 1 के लिए करूं 1 के बटे में 1 लगा ले, 1 ही प्राप्त होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने अपने। बस ध्यान रखना, जीरो का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा जीरो, 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1। अपने को बस ये ध्यान रखना, 10 का उल्टा क्या करेंगे? कॉट। यहाँ ध्यान देना, ये क्या लिखा हो भैया? जीरो, जीरो का उल्टा अनंत, इसका उल्टा √3/1, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, अनंत का उल्टा जीरो। नेक्स्ट अपन लोग सर्च करते हैं, जो अपने पास में क्या है? सेक। सेक किसका उल्टा होता है भैया? कॉस का। सेक किसका होता है? कॉस का। 1, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2/1, इसका उल्टा 2/1, जीरो का उल्टा अनंत। इधर साहब कोसेक किसका है? साइन का। फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, जीरो का इनफाइनाइट, इसका 2/1, 2 लिख दो बटे 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका साहब √2/1 लिखो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1। ये हमारे पास में एक टेबल बन गई। टेबल वापस से बता दू, जो कॉस है ना, कॉस, कॉस को पीछे से खींचा है। एक बार वापस से रिपीट कर दूं, फास्ट नहीं रिपीट करूंगा। 0 1 2 3 4 तक गिनतियां लिख दी, 4 का डिवाइड सब में कर दिया, डिवाइड करके सब पे वर्गमूल लगा दिया, वर्गमूल लगा के बस उसको सॉल्व किया है, सॉल्व किया है। ये वैल्यू अपने पास में प्राप्त हो गई, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। कॉस के लिए इसको पीछे से खींचा, देखो भैया ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से, ये आ गया अपने पास में। 10 के लिए साइन बटे कॉस होता है, ये बटे माना है मैंने, ये बटे है ये पूरा। 1 के बटे में जीरो, जीरो, इधर 2 से 2 कट गया, 1/√3, √2 से √2 कट गया 1, 2 से 2 कट गया √3/1, 1/0, नीचे जीरो फंसी अनंत। 10 कॉट का उल्टा, उल्टे में ध्यान रखना, जीरो का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा जीरो, और 1 का उल्टा 1, जीरो का उल्टा अनंत, 1/√3, √3/1, 1/1 का उल्टा 1, इसका √3/1, 1/√3, अनंत का जीरो। सेक कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, इधर 2/√3, इधर साहब 1/√2 का उल्टा √2/1, 1/2 का उल्टा 2/1, जीरो का अनंत। इधर कोसेक, कोसेक का साइन, जीरो का उल्टा अनंत, 2/1, √2/1,
1, 2 बटे उल्टा कर देंगे 2/√3, 1 का उल्टा 1। ये अपने पास में टेबल हो गई। इस टेबल को आप लोगों को कम से कम 2 बार 3 बार बिना देखे ड्रॉ करना है, एक बार समझना तरीके से, फिर ड्रॉ करना है। ड्रॉ में मैं आप लोगों को मूल कॉन्सेप्ट, केवल ये अपने पास में एक तरीका है बनाने का, जिसको अपन लोग ट्रिक वगैरह लगा लेते हैं। ये ट्रिक है, बहुत से कई तरीके से बनाते हैं। इसमें मैं बता दूं, अब ज्यादा फालतू दिमाग लगाने वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा देखे कॉन्सेप्टुअली, मैं उनको बताऊं। तो जो अपने पास में टेन है ना, टेन और ये कॉट है, कॉट, टेन और कॉट की बात करो तो पीछे से खींच लो उसको, पूरी लाइन ऐसी है ना। सेग, सेग कॉस का उल्टा है, जो कोसेक है ना, कोसेक, कोसेक इसको पीछे से खींच लाओ, उसको सेग को पीछे से खींच लाओ जैसे कॉस को खींचा था, टेबल आ गई। तरीके बहुत हैं, लेकिन ज्यादा दिमाग में नहीं, बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं कौन सा पीछे से खींचना कौन सा उल्टा करना। इसलिए मैंने इसके आंसर बताया, केवल कॉस को खींचो पीछे से, टेन मतलब आगे तीनों पलट दो, तीनों ऐसे 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 करके पलट दो, अंश को हर में पलट दो, हर को अंश में पलट दो, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं। अब एक छोटी छोटी सी बेसिक पॉइंट पे और अपन लोग बात कर लेते हैं, त्रिकोणमिति के बेस में चले जाते हैं कि साहब वास्तव में अपने को क्या गारंटी है कि साहब tan 45 का मान एक ही होता है साहब, क्या गारंटी अपने को साहब sin 90 का मान एक ही होता है, cos 90 का मान एक ही होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। इन चीज की क्या गारंटी है? यानी कि मैं गारंटी आप लोगों को श्योरली देता हूं। यूं मत कहना कि सब टेबल में बनाई है, टेबल से निकाली गई है, ऐसा कुछ नहीं है। इनका बेसिक पॉइंट कहीं और है, ये हमारे पास में केवल यूजेबल। आज वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहां से बहुत सारे बच्चे अनविज्ञ होते हैं, उनको पता नहीं होता है, वहां तक मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ डीपली। आगे अपन लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बस ध्यान रखना जो वैल्यू टेबल में है इन वैल्यू से मैच कराना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, इस चीज पे थोड़ा सा विचार करना। आगे अपन लोग बात करेंगे कि जो त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति वास्तव में है क्या, उस जगह लेके जा रहा हूं मैं आज आपको। त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति क्या है कि कोई भी एक चतुर्थांश के अंदर ये मूल बिंदु कोई केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से एक बिंदु इसके साथ में थीटा कोण बनाता हुआ घूम रहा है, थीटा कोण बनाता हुआ ऐसे राउंड कर रहा है, राउंड 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 ऐसे घूम रहा था साहब, ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था साहब। आप सभी जानते होंगे, यहां से मैं इस पे एक लंब डाल दूं ऐसे। वास्तव त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। आप सभी को पता है ये क्या है भैया? लंब है। ये क्या है भैया? आधार है। ये क्या है भैया? कल को मैं टेन की बात करूं, टेन की यदि मैं बात करता हूं, जो टेन थीटा है ना, टेन थीटा, टेन थीटा की यदि अपन लोग बात कर रहे हैं, तो टेन थीटा के अंदर यदि मैं कल को ये वाला थीटा में 45 मान लू, कितना मान लू भैया? 45 मान लिया। और टेन सभी जानते क्या होता है भैया? लंब बटे आधार। क्या होता है भैया? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। ये 45 है, तो ये बताओ ये एंगल कितना? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 90 निकल गया, इन दोनों को टोटल कितना बचा? 90। 90 में से 45 निकले, ये कितना भैया? 45। इतना भी आप सभी जानते हो, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, उनकी भुजाएं बराबर होती हैं। बोले तो इसकी लंबाई यदि कर लो x है, तो इसकी भी लंबाई क्या है भैया? x। क्या है भैया इसकी लंबाई? x। और मैं किस पे बात कर रहा हूँ? 45। टेन 45, लंब कितना भैया? x, आधार कितना भैया? x, x से x कैंसिल 1। कोई भी हो। अब जैसे जैसे ये एंगल बदलता जाएगा एंगल यदि बदलता जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा देखें, यदि एंगल कल को यहाँ पे पहुंच गया, भुजा यहाँ पे, अपने आप में आधार घट गया, लंब बढ़ गया, आधार घट गया, लंब बढ़ गया। तो आप लोग जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि यहां से आप लोग परफेक्ट एंगल लेकर के, परफेक्ट माप लेकर के इसके बटे में रख करके इस ट्राइंगल के लिए tan 60 का मान निकाल सकते हो। कल को यदि मैं आपने 60 कर दिया, 61 कर दिया, तो 61 के लिए इनके बटे में रख करके आप लोग निकाल सकते हो। बिल्कुल ऑब्वियसली tan 60 आप लोग वैसे बता दूं आप लोगों को, टेबल से देखना, tan 60 का √3 होता है 1.732। बोलो एक से बड़ा मान प्राप्त होगा कि नहीं होगा? ऊपर बड़ी भुजा है, अंश में यदि बड़ा हो और हर में छोटा हो, बोलो बटे के नीचे में छोटा हो, तो 5/3 है, नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, तो वैल्यू एक से अधिक प्राप्त होगी कि नहीं होगी? एक से अधिक है कि नहीं है? जैसे जैसे इधर जाएगा ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब आगे मैं एक छोटी सी बात और बढ़ा देता हूं आपके लिए। चलो जैसे जैसे मैं इस एंगल को बढ़ाता गया, जैसे जैसे ये एंगल यदि यहाँ पे आ गया 90 हो गया, ये एंगल कितना हो गया? 90 हो गया, 90 हो गया। समझ रहे हो ना? 90 हो गया,
तो ये अपने पास में यहाँ 90 होते ही जो अपने पास में कर्ण था, ये कर्ण यही हो गया, और अपने पास में लंब भी यही हो गया। बोले तो अपने पास में इसकी कंडीशन में क्या हो गया, कर्ण बराबर लंब हो गया। क्या हो गया साहब, कर्ण बराबर लंब हो गया। और यहाँ आधार था, जो आधार घटता 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 आधार क्या हो गया यहाँ पे, इस कंडीशन पे 0 हो गया। थीटा यहाँ 90 है, थीटा कितना है 90। अब साइन के लिए मेरे को बताना ध्यान से, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब और कर्ण तो दोनों बराबर है, बराबर से बराबर घटता है, एक आता है, लंब की जगह पे कर्ण पुट कर ले, कर्ण बटे कर्ण, कर्ण कट गया। इसी प्रकार से cos थीटा की यदि मैं बात करूं, cos क्या हो गया साहब, cos आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार अपने को पता है 0 बटे कर्ण, 0 में किसी का भाग दो, क्या प्राप्त होगा भैया, 0 प्राप्त होगा, निश्चित है। यदि आगे मैं एक छोटी सी बात और कर दूं, छोटी सी बात और आगे बढ़ा दूं, उसी प्रकार से अपने को कोई भी एंगल इसके अंदर चाहिए, कोई भी एंगल इसके अंदर चाहिए, तो वो एंगल अपने आप में टेन थीटा की बात कर देता हूं, छोटी सी बात आगे बढ़ा के। टेन थीटा क्या है, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब अपने पास में कितना है, लंब तो लंब है, आधार क्या है 0। बोले तो क्या हो गया, इनफाइनाइट। किसी भी चीज के नीचे 0 फंसा, आंसर क्या, इनफाइनाइट। आप लोग टेबल से मिला के देख लो, आप लोग बिल्कुल राइट सर्किल बना करके, उस सर्किल में कोई भी आर्म कितने भी डिग्री का एंगल लेकर के, उसके लंब कर्ण आधार की भुजाओं को माप करके उसके बटे में रख के अनुपात रेशियो, किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी व्रत के लिए, आप लोग कोई भी एक व्रत है उसके अंदर उसकी पर्दी पे टच होना चाहिए, तो उसके लंब कर्ण आधार का जो रेशियो लोगे वो बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू देगा। यहाँ से आप लोग 31.5 डिग्री, यदि अच्छा कोण बनाना जानते हो, 31.5 डिग्री की वैल्यू भी निकालोगे, 31.25 की भी निकालोगे, साइन 30.5 डिग्री की वैल्यू भी निकालोगे। मेन बेसिक ये है, वो तो केवल और केवल अपना यूजेबल बेसिक है। तो आज हम लोगों ने टेबल पे बात की। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो अपना वीडियो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे अपने दोस्तों तक जरूर अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचाएं। और हमें जो भी आप लोगों को टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है उसके बारे में कमेंट करें, जो कोई क्वेश्चन है उनके कमेंट करें। आप लोगों को उन कमेंट्स पर आप लोगों को वीडियो जरूर बनाई जाएगी, वो वीडियो आप लोगों को प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट इसके ऊपर आधारित त्रिकोणमिति को यहीं तक अपन लोग बेच रखते हैं। इसके ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में इस त्रिकोणमिति की सर्वसम्मिका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बहुत सारे लोग जानते हैं, परंतु ये एक ही क्यों होता है, इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा मेरे को कमेंट के माध्यम से बताएंगे, एक ही क्यों होता है, इसके द्वारा आप लोग मेरे को बताएंगे। ये सर्वसम्मिका में अगली वीडियो में इनके क्वेश्चंस के बाद में जो वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को निश्चित रूप से बताऊंगा। एक अगली बात, अगला क्वेश्चन चलो अगली वीडियो में अपन आप लोगों को देंगे। 3 सर्वसम्मिकाएं होती हैं, उन पे बात कर दूं मैं। तो दूसरी क्या होती है अपने पास में, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 15 फॉर्मूले यहाँ से क्रिएट होते हैं, 3 सर्वसम्मिकाएं होती हैं। इन सर्वसम्मिकाओं को बनाएंगे, इनके आधार पर क्वेश्चंस अपन लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों तक निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर चीज पहुंचने वाली है, इसलिए बेल आइकन को दबाएं और आप प्रत्येक वीडियो को पूरे कंटिन्यूस टाइमिंग के साथ में देखें। प्रतिदिन आपको सिलेबस के रूप में एक एक चीज त्रिकोणमिति से आज स्टार्ट किया है, एक टॉपिक आज हम खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली वीडियो का आप लोग इंतजार करें। थैंक यू।